प्रकार मेरा संबंध क्या ममई वांशो जीव लोके। जीव फंसता कैसे है संसार में, प्रकृति स्थानी मन स्थानी इंद्रियाणी वाला। फिर उसको बताया है कि जीव जब इंद्रियों के साथ संबंध बना लिया तो जैसे वायु गंध को लेके जाती है ऐसे जीव इस शरीर के साथ। अब देखो ये प्रकरण चल पड़ा दूसरा। फिर बताया कि जो इंद्रियां हैं वो बताई श्रोत्रम चक्षु। फिर बताया कि कौन इसको जानता है कौन इसको नहीं जानता, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। और अंतिम श्लोक में बताया इस प्रकरण में कि जो योगी लोग हैं जिन्होंने संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लिया, वो यत्न करने पर इसको जान लेते हैं। और दूसरे लोग जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं, वो यत्न यत्न दोनों कर रहे हैं। बोला हम लोग भी ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जप भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यत्न हम भी कर रहे हैं। और यत्न वो भी करता है जो योगी है, जिसने संसार के साथ वैराग्य है, संसार के साथ उसका राग नहीं है, वो भी यत्न कर रहा है। यत्न दोनों कर रहे हैं। एक जान लेता है इस परमात्मा तत्व को जो अपने स्वयं में स्थित है, हम लोग उसे नहीं जान पा रहे क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हमारा संसार के साथ अभी राग बना हुआ है, पूरी तरह वैराग्य नहीं हुआ संसार के साथ, या मतलब संसार की वस्तुओं के साथ, संसार के व्यक्तियों के साथ, परिवार के साथ। तो हमारा राग है, उस राग के कारण पूरी तरह से हमारी उसमें स्थिति नहीं है। यत्न हम भी पूरा कर रहे हैं, यत्न वो भी कर रहे हैं। दोनों लाइनों में ऊपर नीचे दोनों में यत्न कर रखा है। यत्न 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 दोनों कर रहा है। हम भी कोई कमी नहीं छोड़ते, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। तो ये एक प्रकरण है। फिर तीसरा प्रकरण आया जिसमें भगवान अपने बारे में उसके बताएंगे, अपने प्रभाव के बारे में कि तेज, सूर्य का जो तेज है, चंद्रमा का, वो सब मेरा है, मतलब मेरा प्रभाव कैसा है। तो उस प्रभाव के बाद में तीसरा प्रकरण बताएंगे बात वहां। वो चौथा वो है 15वें श्लोक तक, मतलब 12, 13, 14, 15। इसके साथ जो छठा श्लोक में छूटा था वो इसके साथ है, जहां वहां कहता ना मेरे परम धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ तीसरे प्रकरण के साथ, मतलब 12वें श्लोक के साथ छठा जुड़ा हुआ है। तो छठा श्लोक, 12, 13, 14, 15, ये 5 श्लोक का एक तीसरा प्रकरण है। और चौथा प्रकरण है जिसमें भगवान इसका उपसंहार कर रहे हैं। इसलिए इसको एक शास्त्र कह दिया कि 4 प्रकरण के बारे में, संसार, वृक्ष और परमात्मा की प्राप्ति, जीव का स्वरूप, और तीसरे में भगवान का प्रभाव कि सब पृथ्वी में मैं ही धारण करता हूँ, सूर्य में मैं ही हूँ। और फिर क्षर और अक्षर पर पुरुषोत्तम। तो जब 3 चीज बता दी तो बताया भगवान ने क्षर क्या है, नाशवान शरीर है, अक्षर आत्मा है, इन सब से बढ़िया पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनके बारे में बताया 16वें श्लोक में, 17वें श्लोक में। और 18वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो उत्तम पुरुष के साथ जो जोड़ लेता पुरुषोत्तम के साथ, तो साकार रूप से भगवान जो है अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। कि जो 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम हूँ। और फिर इसको जानने के बाद बताई पुरुषोत्तम को, और 20वें श्लोक में बता दिया कि गुहितम शास्त्र है। तो ऐसे करके 4 प्रकरण, चारों एक तरह से चारों मिला के पूरे हैं, लेकिन एक प्रकरण अपने आप में अलग है। जैसे 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर, तो एक नया प्रकरण शुरू हो गया ना, इसका पिछले बारे से कोई मतलब नहीं। तो भगवान ने 4 बार में 4 विषय लेके इस पूरे पुरुषोत्तम योग को 20 श्लोक, इसलिए 5-5 श्लोक का एक एक विषय भगवान ने 4 विषय लिए। पहले संसार वृक्ष को समझाया, फिर जीव को समझाया, फिर अपना प्रभाव बताया, फिर बताया कि नाशवान और अविनाशी 2 ही चीज हैं, इसमें क्षर है अक्षर है। और इन 5 श्लोकों में उन चीजों को बताया और गुहितम शास्त्र बता दिया कि शास्त्र। तो ऐसे करके इन चारों विषयों को अलग अलग करके देखें, और एक एक प्रकरण को कि भगवान ने कितनी सुंदरता से इसको बताया कि संसार वृक्ष क्या है, कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और फिर जीव के बारे में बताया, जीव कैसे फंसता है शरीर में, स्थूल शरीर में जो मन और इंद्रियां इनके साथ संबंध बनाता है, फिर इनके साथ संबंध बनाने के कारण ऊपर नीचे घूमता रहता है। फिर एक प्रकरण खत्म हुआ, फिर प्रभाव बताया। और चौथे प्रकरण में भगवान ने फिर बता दिया कि भाई एक शरीर है हमारा जो नाशवान है, एक अविनाशी आत्मा है, इनसे भी उत्तम जो है मैं दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम हूँ, जो इन दोनों को जानता है वो ज्ञानी है। इस तरह से भगवान ने
4 विषय लेके 4 प्रकरण लेके इस अध्याय को पूरा किया, इसलिए इसको गोपनीय शास्त्र कह दिया और अपने आप में एक शास्त्र है कि इन 4 चीजों के बारे में, और यही बता दिया कौन इनको जानता है, कौन इनको नहीं जानता। तो वह ज्ञानी अज्ञानी की बात बता दी। यत्न करने पे कौन जान सकता है, यत्न करने पे भी कौन इनको नहीं जान सकता। तो कलयुग में उतना खैर आसान नहीं है कि मतलब पूरी तरह से संसार से मतलब 100% वैराग हो जाए, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि जितना हमारी आसक्ति ममता ये कम होती चली जाए शरीर से और वस्तुओं से पदार्थों से, उतना हमारा थोड़ा कल्याण होता जाता है। इसलिए अध्याय का अपने आप में महत्व बहुत ज्यादा है कि एक अध्याय में ये चारों चीजें अगर समझ में आके चारों चीज में क्लैरिटी आ जाए तो एक तरह से पूरा भगवत गीता का जो सार है, या वही 3 ही चीजें, एक जीव, एक परमात्मा, एक अंतःकरण है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, तो कैसे हम फंस जाते हैं इधर और क्यों नहीं उस आत्मा को जान पाते। तो सारी चीजें बड़े मतलब संक्षेप में और बहुत ही बढ़िया करके भगवान ने इसमें समझाई। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भगवान, बारंबार नमन आपको। अनुसंधान किया आपने और करते रहते, हम कृतार्थ हो जाते हैं आपके अनुसंधान से। अम्ब त्वाम महात्म में है ना श्रीमद् भगवद गीता के, अम्ब त्वाम अनुसंधामी भगवद गीते भवदे सुनी। तो यही इसे माता हमारी इस भवसागर से पार कराने वाली है। बहुत बहुत नमन सभी के चरणों में। आदरणीय ललिता माता जी, आप इस पुरुषोत्तम योग पर एक पूज्य सदगुरुदेव भगवान का एक गीत गाती हैं 15वें श्लोक पर, तो वह सुनाने की कृपा करें, हम कृतार्थ होंगे। हरिओम। आदरणीय ललिता माता जी। जी जी, वो तेरा सच्चिदानंद रूप। नहीं, 15वें पुरुषोत्तम योग पर आप वो जो सुनाती हैं अच्छा ना हिंदी में। अच्छा, सदा शांत रहना सिखाती है वो तो। जी 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 जी। नहीं उसे नहीं करे वर्मा जी, वो कह रहे हैं जो हिंदी में श्लोक के वो है ना श्लोक, हाँ, हिंदी में जो पुरुषोत्तम जिन्हें वो योग। पढ़ते हो ना वो जो जी जी अनुवाद। जी हाँ जी 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 अनुवाद। जी। ठीक ठीक, वो अभी सुनाती ना। उसका आजकल हमको उधर से आदेश हुआ है आश्रम से, हम लोग घर में भी 5 बार उसका पाठ करने का आदेश हुआ है। हम लोग नित्य प्रति करते हैं। इसीलिए तो ठाकुर जी ने हमारे हृदय में वो जो आपका आदेश है वो भाव को उद्भव किया। जी हाँ, वो हम तो और 11वीं का जो उसमें स्तुति किया अर्जुन ने ना, तो उन 11 श्लोकों को भी नित्य प्रति पाठ में लिया हुआ है। बहुत बढ़िया, वो कल सुनाना, आज ये 15 वाला सुनाना। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच इस जग को अविनाशी पीपल कहा, जड़े जिसके ऊपर नीचे डालिया, पत्ते कहे वेद इस वृक्ष के, वेद वेता वही है जो जाने इसे, गुणों से बड़ी इसकी डालियां, विषय भोगों से जिनका सिंचन हुआ, फैली हुई ये चहु और बंदे कर्म अनुसार इनसे सभी, नहीं इसका यह रूप जो दिखता, न आदि न अंत न है स्थिरता, दृढ़ता से वैराग्य के शस्त्र से, दृढ़ मूल इसकी सभी काट दे, बनो खोजी परमेश्वर के तभी, पाके जिसे फिर न लौटे कोई, जिससे हुई सृष्टि की रचना सब, कह उस प्रभु की शरण में हूँ अब, मिटा मान मोह जीते संग दोष को, प्रभु में स्थिर कामना भी न हो,
सुख दुख द्वंद मुक्त ये ज्ञानी जन, पा लेते पद अविनाशी परम। प्रकाशित उसे कर सके ना कोई, सूरज चांद और चाहे हो अग्नि भी, पाके जिसे नर न लौटे कभी। समझो परम धाम मेरा वही, इस देह में जीवात्मा जो बसा, उसे जाने अंश सनातन मेरा। मन इंद्रिया माया में जो फंसी, वे खींचे इन्हें अपनी ओर यहीं। त्यागे जब इस देह को जीवात्मा, तो प्रवेश नए तन में हो इसका। वो मन इंद्रिया साथ ले जाए यूं, गंध को ले जाती जैसे वायु। मन का सहारा ये लेते हुए, करण चक्षु नाक त्वचा जीभ से, विषय भोग भोगे वहीं पर सदा। रहे जिस भी देह में ये जीवात्मा, जाए दूसरी देह में या छोड़े दे, विषय भोगों में या गुणों में रहे। अज्ञानी नहीं जान पाते इसे, मगर ज्ञान चक्षु ज्ञानी जान ले। यत्नशील योगी रहे जो सदा, वे अनुभव करे खुद में ही आत्मा। अज्ञानी अशुद्ध अंतःकरण, न अनुभव करे घर करे भी यतन। करे जो प्रकाशित सारे जगत को, सूर्य का दिव्य ऐसा तेज हो, जो है तेज चांद और अग्नि में भी। वो अर्जुन समझ सब मेरा तेज ही, जब पृथ्वी में प्रवेश मैं करता हूँ, तो सबको निज शक्ति से धारण करूँ। रस रूप बन चांद के रूप में, वनस्पतियाँ पुष्ट सभी करूँ मैं सब प्राणियों के ही देह में रहूं। जठर अग्नि भी शक्ति मैं ही बनूं, मैं ही प्राण अप्राण का रूप बन, पचाता हूँ चारों तरह का ही अन्न। सब प्राणियों के हृदय में हूँ मैं, मिटे संशय मुझसे स्मृति ज्ञान है। वेदों से मैं जानने योग्य हूँ, वेद के वेदांत मुझे जाने तू। दो तरह के पुरुष हैं लोक में, नाशी व अविनाशी कहते जिन्हें। प्राणी सभी तो हैं ये नाशवान, अविनाशी जीवात्मा को तू जान। उत्तम पुरुष तो है इनसे जुदा, जो परमात्मा नाम से है कहा। अविनाशी प्रभु सबका पालन करे, व्याप्त वही तो है त्रिलोकी में। हूँ अतीत उनसे जो है नाशवान, उत्तम हूँ जीवात्मा से ये जान। इसी से सभी वेद और लोकों में प्रसिद्ध हूँ मैं पुरुषोत्तम नाम से। अज्ञान जिनका हुआ नष्ट सब, पुरुषोत्तम मुझे तत्व से जाने जब। मुझे जान कर बने वे ज्ञानी जो, सर्वभाव से मुझको भजता है वो। जो अर्जुन दिया तुझको उपदेश है, रहस्य में गीता शास्त्र है यह। जाने ले वो कृत हो ज्ञानवान बने, वो कृत हो ज्ञानवान बने। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सूक्ष्मस्तु संविद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। श्रीमती हरिलाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।